पुरानी बात है यह, हमारे भारत में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। नाम था उनका विश्वश्रुति। विश्वश्रुति का आश्रम सारे देश में मशहूर था। उनके आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा पाने के उद्देश्य से दूर दूर प्रदेशों के नवयुवक आते थे। गुरु विश्वश्रुति स्वयं उन्हें पढ़ाते थे और शिक्षा पूरी होने के बाद उनकी परीक्षा लेकर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने का निर्णय वे करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब उनके तीनों छात्रों की शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली और उन्हें अपने अपने घर जाने को कह दिया। तीनों युवकों को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर वह चल दिए। वे तीनों आश्रम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पगडंडी पर कांटे बिखरे पड़े हैं। पहला युवक उन कंटीली झाड़ियों को लांघकर आगे बढ़ गया। दूसरे युवक ने झाड़ियों पर एक नज़र डाली। वह एक क्षण ठिठका, लेकिन फिर वह भी पहले की ही भांति छलांग मारकर अपने रास्ते चल दिया। तीसरे युवक ने पगडंडी पर पड़ी उन झाड़ियों को देखकर कुछ पल सोचा, फिर उन्हें उठाकर एक कोने में पटक दिया। तभी गुरु विश्वश्रुति एक वृक्ष के पीछे से निकलकर तीनों युवकों के सामने आ गए। गुरु ने तीसरे युवक से कहा, तुम जाओ, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हो। फिर पहले दो युवकों से कहा, बेटा तुम वापस चलो, तुम्हारी शिक्षा अभी अपूर्ण है, तुम्हें अभी परीक्षा में उत्तीर्ण होना बाकी है। फिर कुछ रुककर उन्होंने कहा, केवल शास्त्रों को कंठस्थ करने से ही व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता, उन्हें जिंदगी में उतारना जरूरी होता है। तुम्हारे साथी ने यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों की परेशानी के बारे में सोचा और झाड़ियों को रास्ते से हटा दिया ताकि भविष्य में यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के पैर में कांटे न चुभें। गुरु की बात सुनकर दोनों उनके आगे नतमस्तक हो गए और फिर उनके साथ वापस आश्रम लौटे।